मैं अपने फेसबुक मित्रों से जो कि गढ़वाल से बाहर प्रवास कर रहे हों, उनसे मैं आज भगवान उमरा नारायण के दर्शन करा रहा हूँ। ये उमरा नारायण भगवान का मंदिर है और मैं यहाँ अभ्यास वर्ग में इस स्थान पे कुछ दिन के लिए प्रवास पे आया हूँ। तो यहाँ की जो अलौकिक छटा है वो देखते ही बनती है, इसलिए आप जहाँ कहीं हों अवश्य ही इसके दर्शन आप लोग करें। ये बीच जंगल में अलकनंदा और मंदाकिनी के मध्य स्थित सुरम्य तट पर भगवान कोटेश्वर के नज़दीक यह उमरा नारायण भगवान का मंदिर है। इसके चारों ओर की जो प्रकृति है वो देखते ही बनती है। मुझे दर्शन दो साकार। पेड़ों की घन जाली में मैं सुख का वैभव देखूं, देखूं चिरागमय मधुमय जीवन, कणिका का सुख देखूं। अरे माँ अब क्या देखूं मैं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, देखूं चिरागमय मधुमय जीवन, कणिका का सुख देखूं। ये जो वृक्ष आपके सामने दिखाई दे रहा है ये रुद्राक्ष का वृक्ष है और आज से करीब 20 वर्ष पहले इस वृक्ष को यहाँ के महंत श्री के साथ मैंने इसको वृक्षारोपण किया था। तो आज ये वृक्ष को देख कर के मुझे एक बड़े आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ का ये जो बगीचा है इसमें बड़े बड़े आम के वृक्ष हैं, यहाँ केले बहुत होते हैं, केले, और इस सामने से अशोक का वृक्ष है, कनेर का, बांस का, और इसके सामने एक जंगल का ही दृश्य है। यहाँ रात्रि प्रवास के समय नाना प्रकार के जंतुओं की आवाज़, जीव जंतुओं की आवाज़, जैसे घुईड़, काखड़, इनकी आवाज़ सुनाई देते हैं। और मुर्गे तो न जाने कितने यहाँ होते हैं। तो मेरे साथ में मेरे एक बहुत ही प्रिय मनीष सेमवाल जो विद्या मंदिर में एक प्रवक्ता हैं मैथ्स के, तो मेरे साथ आए हुए हैं और एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक के रूप में इस पूरे अभ्यास वर्ग में मेरे साथ रह रहे हैं और बड़े मनोयोग से मेरे साथ कुछ जीवन का एक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। उमरा नारायण जो है बद्रीनाथ के सदृश यह तीर्थ है, बद्रीनाथ के सदृश, और इसकी जो महिमा है ये यहाँ के जो साधना 40 वर्षों तक यहाँ साधना की है पूरे क्षेत्र में, सत्संग का जो प्रभाव ये सियाराम दास जी महाराज ने और स्वामी सियाराम दास जी वर्ष 1943 विजयदशमी से लेके 1994 तक इस स्थान पे रहे और यहाँ पे उन्होंने बड़ी साधना की है। और हम बाल्यावस्था से ही हम लोग भी यहाँ सत्संग में आते थे और इस बार मुझे मेरे संगठन के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा
यह विचार रखा गया कि कुछ समय के लिए यहाँ प्रवास किया जाए और जो भी स्वयं सेवक इस अभ्यास वर्ग में उपस्थित होना चाहे उपस्थित हुए और प्रातः 4 बजे से लेके पूरे दिन एक कार्यशाला के रूप में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और अभी ये दृश्य आप लोग जो देख रहे होंगे ये काफ़ी दूर यहाँ से अलकनंदा नदी के पार है और बद्रीनाथ मार्ग पर सुमेरपुर एक स्थान है जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर एक स्टेशन बन रहा है सुमेरपुर में। ये आप कोहरा भी देख रहे होंगे, ये कोहरा सा छाया हुआ है और रेलवे स्टेशन सुमेरपुर में बनने जा रहा है। यहाँ से ठीक ऊपर जो चोटी आकाश में आपको दिखाई दे रही होगी हल्की हल्की, एक भूगोल के दृष्टिकोण से जो भी आकार की एक सबसे टॉप में एक दिखाई दे रहा है वो हरियाली कांठा है, जो बाला सुंदरी हरियाली। तो उमरा नारायण और हरियाली का अपने में एक बहुत गहरा संबंध है। जब सायंकालीन आरती यहाँ भगवान नारायण की होती है तो हरियाली देवी का की भी यहाँ से मानसिक रूप से आरती होती है। अब यहाँ प्रातः काल और सायंकाल का यहाँ का जो मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। तो जो बद्री नारायण को कहते हैं भू बैकुंठ, पृथ्वी में यदि कोई भू बैकुंठ है वो बद्री नारायण है। और उमरा नारायण जो है वो जब ग्रीष्म काल में बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं तो यात्री, पहले मान्यता थी कि दूर दूर से यात्री ही उमरा नारायण के ही दर्शन करते थे और इसे ही हम भू बैकुंठ मानते हैं। और भगवान जो कोटेश्वर हैं इसी के पास पे, इसको हम केदारनाथ जब पट बंद हो जाते हैं तो भगवान कोटेश्वर के ही दर्शन का लाभ दर्शन करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो लीजिए आप देखें उमरा नारायण के इस भव्य सुरम्य दिव्य इस मंदिर की छटा को आप देखें और जहाँ भी हों यहाँ के दर्शनों से अपने जीवन को आप धन्य करें। ये भगवान उमरा नारायण का मंदिर आपको हम दिखा रहे हैं। स्वामी कहे सत्य मुकाय नहीं, ब्रह्मानंद स्वामी कहे सत्य मुकाय नहीं, नारायण विसराय नहीं हो, कंठी छे डोकमा स्वामी नारायण नामनी हो, कंठी छे डोकमा श्री जी ना नामनी। ये मनीष जी मेरे साथ एक प्रवक्ता है मैथ्स के और न जाने कैसे इस अभ्यास वर्ग में सेवा कर रहे हैं, तो मैं मनीष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।